हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स आइडल। माई सेल्फ डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों, आज हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के चैप्टर में थ्योरम 2.5 प्रूफ करेंगे। वेरी गुड थ्योरम। देखो, इफ़ टी इज़ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन देन फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट। मतलब ये सब एक दूसरे को इम्प्लाई करेंगे कि ये टी अगर 1 1 है तो टी ऑन टू भी होगा और रैंक ऑफ टी डायमेंशन ऑफ वी के बराबर होगी। लेट अस स्टार्ट बच्चों। देखिए, लेट वी एंड डब्ल्यू बी एनी टू वेक्टर स्पेसेस ऑफ इक्वल डायमेंशन। अच्छा, ये इक्वल डायमेंशन की कंडीशन भी दोनों के ऊपर जरूर होनी चाहिए। एंड लेट टी इज फ्रॉम वी टू डब्ल्यू बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन देन द फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट। मतलब हमारे को क्या क्या चीज़ें चाहिए? एक तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए और वी और डब्ल्यू दोनों फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस होने चाहिए और दोनों की डायमेंशन भी सेम होनी चाहिए। तो मेरा जो टी होगा वो 1 1 होगा, अगर तो वो ऑन टू भी ज़रूर होगा। टी इज़ 1 1 इम्प्लाइज टी इज़ ऑन टू, और इसका कन्वर्स भी ट्रू है क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी इक्विवेलेंट है। ठीक है, एंड टी अगर ऑन टू है तो रैंक ऑफ टी क्या आएगा? मेरा डायमेंशन ऑफ वी के बराबर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो लेट अस स्टार्ट दिस कि हमने सबसे पहले ले लिया टी जो है मेरा 1 1 है। अगर टी 1 1 है तो इससे पहले लेक्चर में आपने प्रूफ की थी थ्योरम 2.4, जिसमें आपने देखा था कि अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और वो 1 1 है तो एन टी ज़ीरो होगा और इसका कन्वर्स भी ट्रू होता है। तो मेरा एन टी ज़ीरो आ गया। अब एन टी का क्या मतलब होता है? नंबर नल स्पेस जो है उसके पास, नल स्पेस जो है उसके पास एक ही एलिमेंट है। तो आपको पता चला कि ये जो है इसका जो बेसिस होता है, ज़ीरो का जो बेसिस होगा वो 5 हो जाएगा। ठीक है, तो एन टी का जो बेसिस होगा वो क्या हो जाएगा? एम्प्टी स्पेस, उसकी डायमेंशन क्या होगी? 0। तो इसका मतलब नलिटी टी क्या आ गया? मेरा 0 आ गया। दोबारा से सुन लीजिए, मेरा एन टी जो है वो 0 वेक्टर स्पेस आ गया और 0 वेक्टर स्पेस हैज़ द बेसिस 5। एम्प्टी स्पेस इसका बेसिस होता है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द बेसिस कितने हो गए? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द बेसिस ऑफ एन टी कितने आ गए? 0 आ गए। इस नंबर ऑफ एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं? डायमेंशन। तो डायमेंशन ऑफ एन टी आपकी 0 आ गई। डायमेंशन का क्या मतलब होता है? नलिटी टी आपकी क्या आ गई? 0 आ गई। क्लियर हो गया? तो नलिटी टी मेरी 0 आ गई। अब डायमेंशन थ्योरम को रिकॉल कीजिए। डायमेंशन थ्योरम क्या थी? रैंक टी प्लस नलिटी टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी। इसमें नलिटी टी की वैल्यू 0 डाल दी तो मेरे पास आ गया डायमेंशन ऑफ वी इक्वल टू रैंक टी। तो मेरा ये थर्ड पार्ट प्रूफ हो गया, डायमेंशन वी इक्वल टू रैंक टी। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ आया? तो टी 1 1 है तो डायमेंशन वी इक्वल टू रैंक टी मेरा प्रूफ हो गया। दूसरी बात और देखिए कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि वी और डब्ल्यू दोनों वेक्टर स्पेस सेम डायमेंशन के हैं, तो डायमेंशन वी डायमेंशन डब्ल्यू के बराबर हो गया। और डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू किसके बराबर हो जाएगी? आपकी रैंक टी के बराबर हो जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो डायमेंशन ऑफ वी किसके बराबर है? रैंक टी। ठीक है, तो डायमेंशन वी इक्वल टू डायमेंशन डब्ल्यू इक्वल टू रैंक टी। अब रैंक टी किसका मतलब, का क्या मतलब होता है? रैंक टी क्या होती है? डायमेंशन ऑफ आर टी। तो डायमेंशन ऑफ आर टी के बराबर आ गया। ठीक है, तो मेरा अब इन दोनों को इकट्ठा, जहां मेरी पेंसिल लेने देख लीजिए, ये दोनों इकट्ठे उठा लीजिए। डायमेंशन ऑफ आर टी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू। और आर टी जो है सबस्पेस भी होता है डब्ल्यू का, पर दोनों की अगर डायमेंशन बराबर आ रही है तो मेरा आर टी क्या आ जाएगा? डब्ल्यू के बराबर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो डायमेंशन ऑफ आर टी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू इम्प्लाइज आर टी इक्वल टू डब्ल्यू आ गया। और आपको पता है कि ऑन टू की एक कंडीशन होती है कि अगर टी इज फ्रॉम वी टू डब्ल्यू, ठीक है, तो जो मेरा इमेज एफ इमेज टी होता है, इमेज टी मतलब आर टी जो होता है, अगर वो डब्ल्यू के बराबर आ जाए, ये तो मेरा अभी तक कोडोमेन है। ठीक है, बट अगर मेरी ये मेरी रेंज है, अगर रेंज और कोडोमेन दोनों बराबर आ जाए, इसका मतलब क्या होता है? टी ऑन टू है। ठीक है, वेरी स्टैंडर्ड रिजल्ट कि अगर रेंज और कोडोमेन दोनों बराबर हो जाए, वैसे रेंज इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, बट अगर ये दोनों बराबर हो गए, रेंज इक्वल टू कोडोमेन आ जाता है, तो मेरी जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या कोई भी मैपिंग है वो मेरी ऑन टू हो जाती है। ठीक है, तो मेरा टी क्या आ गया? ऑन टू आ गया। तो अब हम शुरू हुए थे बेटा टी इज 1 1, फिर हमने बीच में 1 इम्प्लाइज 3 कर दिया, उसी को आगे चलाया तो 3 इम्प्लाइज 2 भी आ गया आपके पास। अब इसी का रिट्रेस कर दो बैकवर्ड, मतलब टी अगर ऑन टू है तो आर टी इक्वल टू डब्ल्यू हो गया। अगर आर टी डब्ल्यू के बराबर है तो डायमेंशन आर टी डायमेंशन डब्ल्यू के बराबर हो गया। अब डायमेंशन डब्ल्यू क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है डायमेंशन वी के बराबर है, तो डायमेंशन आर टी इक्वल टू डायमेंशन वी हो गया। अगर डायमेंशन आर टी डायमेंशन वी के बराबर हो गया तो रैंक टी डायमेंशन वी के बराबर हो गई। अगर डायमेंशन वी और रैंक टी बराबर हो गए तो नलिटी टी 0 हो गया। नलिटी टी 0 हो गया तो इसका मतलब एन टी 0 हो गया, एन टी 0 हो गया तो इसका मतलब टी 1 1 हो गया।
तो हमारा जो है सारा का सारा इफ़ एंड ओनली इफ़ अपने आप हो जाएगा ये प्रूफ। तो हमने सारा दोबारा नहीं करके दिखाया, हमने सीधा लिख दिया कि ऊपर के प्रूफ में अगर हम रिट्रेस कर लेंगे अपना पाथ बैकवर्ड तो हमारा 2 इम्प्लाइज 1 एंड 3 इम्प्लाइज, ये लिख देते हैं, देन वी कैन शो दैट कन्वर्स ऑल्सो होल्ड्स। ठीक है ना, तो हमारे ये सारी चीज़ें इकट्ठी होल्ड कर जाएंगी। क्लियर हो गया सबको? ठीक है, तो हमारा इफ़ एंड ओनली इफ़ वाला पोर्शन जो है कवर हो जाएगा। तो आसान प्रूफ था और इम्पॉर्टेंट भी बहुत था। तो अब इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट रिमार्क देख लीजिए कि हमने ये थ्योरम जब प्रूफ करी है तो हमने बात मान के चली कि ये फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस हैं। अगर वी फाइनाइट डायमेंशनल नहीं होगा तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ऊपर वाली चीज़ें आपकी होल्ड करें, तो हो सकता है कि ये 1 1 इम्प्लाइज ऑन 2 है, ये सब चीज़ें आपकी इक्विवेलेंट ना रहें। ठीक है, इसके लिए हम आपको एक काउंटर एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन करा देते हैं। ये दिस क्वेश्चन विल सर्व एज अ काउंटर एग्जाम्पल कि अगर फाइनाइट डायमेंशनल ना हो तो आपका जो है ये ऊपर वाली थ्योरम होल्ड नहीं करेगी। ठीक है, तो हमारा ये है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15 कि हमारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई है पी आर टू पी आर। रिकॉल कीजिए व्हाट इज दिस पी। पी स्टैंड्स फॉर पॉलिनोमियल्स, आर स्टैंड्स फॉर कोफिशिएंट्स जो होंगे उस पॉलिनोमियल के वो रियल कोफिशिएंट्स होंगे। ठीक है, तो इट इज द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स विद रियल कोफिशिएंट्स। ठीक है, डिग्री मैंने यहाँ लिखी नहीं है तो हम कोई भी डिग्री हो सकती है ये मान के चल रहे हैं। तो डोमेन और कोडोमेन दोनों सेम ले लिए। जब दोनों के दोनों सेम ले लिए तो इसका मतलब दोनों की डायमेंशन बराबर होगी। ठीक है, दूसरी बात कि ये दोनों हमारे वेक्टर स्पेसेस हैं जिनकी सेम डायमेंशन है बट फाइनाइट डायमेंशनल ये नहीं होंगे क्योंकि हमने इसमें डिग्री डिफाइन नहीं करी पी आर में। ठीक है ना, अगर हम डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल डिफाइन कर देते सपोज एन तो उसकी डायमेंशन n+1 बन जाती, बट हमने डिग्री नहीं डिफाइन करी तो ये फाइनाइट डायमेंशनल नहीं रहे। ठीक है, तो अब आ जाइए टी ऑफ एफ एक्स मैंने कैसे डिफाइन किया है 0 to x ft dt। आप सब ने शो किया हुआ है कि टी लीनियर होता है, ये सब मैंने पहले के उसमें लेक्चर्स में करा दिया था। अब इसको दोबारा से रिपीट करना तो ये अब आप खुद कर लेना। ठीक है, चाहे मैंने यहाँ किया हुआ है। प्रूव दैट टी इज लीनियर 1 to 1 बट नॉट ऑन टू। ठीक है, तो मैं लीनियर का दिखा देती हूँ आपको आंसर कि लीनियर अगर आपको प्रूफ करना है तो टी ऑफ एफ प्लस जी इज इक्वल टू टी एफ प्लस टी जी शो करना है। ये हमने पहले किया हुआ है तो आई एम स्किपिंग दिस पोर्शन, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन थी। फिर हमें शो करना है टी ऑफ एल्फा एफ इज एल्फा ऑफ टी एफ, तो वो हमने शो कर दिया तो टी मेरा लीनियर आ गया। नाउ द थिंग इज कि टी 1 1 हमें शो करना है बट इट इज़ नॉट ऑन टू। तो टी 1 1 फिर से 1 1 की डेफिनेशन को रिकॉल कर लीजिए। 1 1 की डेफिनेशन क्या होती है, इफ़ टी एक्स इज इक्वल टू टी वाई देन एक्स इज इक्वल टू वाई फॉर ऑल एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू द डोमेन, यही होती है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा टी जो है वो पी आर से पी आर पर है। ठीक है, सच दैट टी ऑफ एफ एक्स 0 to x एफ टी डी टी, ये है ना मेरे पास। तो अब मैंने को क्या लेना पड़ेगा, टी ऑफ एफ इज इक्वल टू टी ऑफ जी लेना पड़ेगा और मुझे शो करना पड़ेगा कि एफ इक्वल टू जी है। ठीक है, तो मैंने ले लिया टी ऑफ एफ इज इक्वल टू टी ऑफ जी मेरा, क्योंकि पॉलिनोमियल एफ एक्स की फॉर्म में है तो मैंने एफ एक्स लिख दिया। तो ये बाय डेफिनेशन ऑफ टी आ गया कि टी ऑफ एफ एक्स क्या है 0 to x एफ टी डी टी, टी ऑफ जी एक्स क्या है 0 to x जी टी डी टी। ठीक है, अब इसको दूसरी वाली साइड पे ले आएंगे, माइनस हो जाएगा ये। ठीक है, और अब ये दोनों को इकट्ठा किया तो एफ टी माइनस जी टी डी टी आ गया इक्वल टू 0। आपको पता है कि ये एफ और जी सारे पॉलिनोमियल्स हैं तो ये कॉन्टिन्यूस में है। ठीक है ना, तो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, इसका इंटीग्रल जो है आपका 0 आ रहा है तो इसका मतलब एफ टी माइनस जी टी आपका क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, तो एफ टी माइनस जी टी 0 आ जाए। अब टी की जगह आप वेरिएबल रिप्लेस कर देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एफ एक्स माइनस जी एक्स आपका 0 आ गया, इट मीन्स एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स आ गया, इसका मतलब टी आपका 1 1 आ गया। ठीक है, तो 1 1 प्रूफ हो गया, लीनियर प्रूफ हो गया। नाउ आई हैव टू शो दैट इट इज़ नॉट ऑन टू। ऑन टू के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आप सब बच्चे थोड़ा सा डेफिनेशन को रिकॉल कर ले। फंक्शन ऑन टू कब होता है, लेट टी इज फ्रॉम वी टू डब्ल्यू बी अ मैपिंग, तो क्या होता है फॉर एनी y बिलोंग्स टू w, मतलब को डोमेन का कोई भी एलिमेंट लो, देयर एग्जिस्ट अ y है यहाँ पे x ले लो, x बिलोंग्स टू v मतलब डोमेन में, सच दैट t ऑफ x इज इक्वल टू y, मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ w हैज़ अ प्री इमेज इन v। ये हमारी डेफिनेशन होती है ऑन टू की। तो अगर ये ऑन टू है तो ये डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हमने ले लिया कि 1 बिलोंग्स टू द कोडोमेन, हमने कोडोमेन के अंदर एक एलिमेंट लिया वो है 1 1 इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल बिकॉज 1 कैन बी रिटन एज
1 प्लस 0x प्लस 0x स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश, कितनी भी डिग्री का ये पॉलिनोमियल बनाया जा सकता है। ठीक है, अब आप खुद सोचिए कि हमें क्या चाहिए, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट इन द डोमेन, यानी कि देयर एग्जिस्ट अ पॉलिनोमियल इन द डोमेन सच दैट कि जब मैं उसका इंटीग्रेशन करूं तो वो 1 आ जाए, यही हमें चाहिए ना इसके अंदर। तो हमारे पास कोई ऐसा पॉलिनोमियल नहीं है जिसको मैं इंटीग्रेट करूं तो मुझे 1 मिल जाए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी पॉलिनोमियल इन पी आर सच दैट 0 to x एफ टी डी टी इक्वल टू 1, किसी पॉलिनोमियल का इंटीग्रेशन 1 नहीं होता, इसलिए हमारा t जो होगा वो ऑन टू नहीं रहेगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है बेटा आपका, लेट टी इज फ्रॉम पी आर टू पी आर, सेम वेक्टर स्पेस लिया हुआ है, सच दैट टी ऑफ एफ एक्स इज एफ डैश एक्स, ऊपर इंटीग्रेशन था अब आपका डिफरेंशिएशन है और टी अभी भी लीनियर दे रखा है, तो आपको प्रूफ करना है कि टी ऑन टू है बट नॉट 1 1। अब ये क्यों नहीं होल्ड कर रहे, क्योंकि ये ऊपर जो हमने थ्योरम करी है आज उसकी सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, बस क्या चीज़ नहीं सेटिस्फाई कर रहा है कि ये पी आर जो है, मतलब जो वेक्टर स्पेसिस है वो मेरे फाइनाइट डायमेंशनल नहीं है। ठीक है ना, डायमेंशन सेम है बट फाइनाइट डायमेंशनल नहीं दे रखे आपको, तो फाइनाइट डायमेंशनल अगर नहीं है तो रिजल्ट होल्ड नहीं कर रहा हमारा, ये इसका काउंटर एग्जाम्पल बन रहा है। ठीक है बच्चों, तो इसको टी को लीनियर प्रूफ करना है, ये फिर से आप हमने पहले किया हुआ है, आप अब दोबारा कर लेना यहाँ पे। अब मुझे टी को ऑन टू प्रूफ करना है बट इट इज नॉट 1 1, तो पहले मैं 1 1 का पोर्शन कर रही हूँ कि इट इज नॉट 1 1, तो 1 1 के लिए मैंने क्या किया, दो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स ले लिए। ठीक है, डोमेन के अंदर, अब डोमेन को डोमेन सेम ही है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो 1 बिलोंग्स टू पी आर और 2 बिलोंग्स टू पी आर ले लिया। फिर हमने क्या किया, टी ऑफ 1 निकाला। अब टी ऑफ 1 क्या है, देखो यहाँ पे एफ एक्स जो भी टी जिसके ऊपर भी लगाएंगे उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ठीक है ना, तो टी ऑफ 1 लगाया, 1 का डिफरेंशिएशन 0, टी ऑफ 2 निकाला तो इसका मतलब डेरिवेटिव ऑफ 2, तो यानी कि वो भी 0 आ गया, तो टी ऑफ 1 और टी ऑफ 2 दोनों 0 आ गए, तो टी ऑफ 1 और टी ऑफ 2 तो बराबर हो गए। ठीक है, बट 1 इज नॉट इक्वल टू 2, तो इसलिए टी मेरा 1 1 तो नहीं रहा। ठीक है ना, क्योंकि टी एक्स इक्वल टू टी वाई इंप्लाइज एक्स इक्वल टू वाई होता तभी तो मेरा 1 1 बनता। तो जो चीज़ हमें डिस्प्रूव करनी होती है वो किसी भी एक एलिमेंट के लिए डिस्प्रूव हो जाए तो हमारा काम ठीक है, बट इफ समथिंग हैज़ टू बी प्रूव्ड इट शुड बी ट्रू फॉर ऑल एलिमेंट्स। अब टी को ऑन टू प्रूफ करना है, ऑन टू की फिर से डेफिनेशन को रिकॉल कर लीजिए, फॉर एनी एलिमेंट इन द को डोमेन देयर मस्ट एग्जिस्ट अ प्री इमेज इन द डोमेन। ठीक है, तो मैंने कोई भी पॉलिनोमियल ले लिया पी आर को डोमेन के अंदर, तो मैं एक पॉलिनोमियल फाइंड करूंगी इन द डोमेन सच दैट टी ऑफ जी एक्स इज एफ एक्स। ठीक है, तो ये कंडीशन मेरी सेटिस्फाई होनी चाहिए, अगर मुझे ऐसा जी एक्स मिल गया तो मेरा ऑन टू है, नहीं मिला तो नहीं है। ठीक है, तो टी ऑफ जी एक्स किसके बराबर होगा, जी डैश एक्स इक्वल टू एफ एक्स आ गया, तो इसका मतलब जी एक्स क्या होना चाहिए, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स, तो इंटीग्रेशन एफ एक्स का किया, पॉलिनोमियल ये था मेरा एफ एक्स, इसका इंटीग्रेशन किया तो यही आएगी नीचे वाली टर्म, दिस इज अगेन अ पॉलिनोमियल। ठीक है, ये दोबारा से एक पॉलिनोमियल निकल कर आ गया। ठीक, तो ये पॉलिनोमियल है और कोफिशिएंट भी रियल है इसके, तो ये पी आर का एलिमेंट होगा। ठीक है ना, वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स विद रियल कोफिशिएंट्स का निकल कर आ गया मेरा, इसी के स्पेस में आ जाएगा, तो इसका मतलब आई एम एबल टू फाइंड आउट अ प्री इमेज। ठीक है, तो मैंने लिख दिया टी ऑफ दिस, इसकी ये प्री इमेज बन गई और ये इसकी इमेज बन गई, क्योंकि अब जब आप इसका ए नॉट एक्स प्लस ए वन एक्स स्क्वायर बाय 2 इसका डिफरेंशिएशन लेंगे तो यही वाला पॉलिनोमियल वापस आ जाएगा, तो इसका मतलब मेरा टी जो है वो ऑन टू बन गया। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ आ गया सब बच्चों को? ठीक, अब नेक्स्ट क्लास में मैं इसके 3-4 एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस आपको और करवाऊंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चों, पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।